साई राम बच्चों, कैसे हो? तो देखो बच्चों, आजकल फिर से एग्ज़ाम का सीज़न शुरू हो गया है। तो अच्छे से अपनी एग्ज़ाम करो और अपनी पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो, क्योंकि अगर स्कूल ना भी खुले तो भी एग्ज़ाम तो होंगे ही। तो इसलिए घर में खेल कूद के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना। तो बच्चों देखो, आज अभी तक हम व्याकरण पढ़ रहे थे, तो आज हम पढ़ते हैं हिंदी बसंत से लेसन नंबर 7, जो है साथी हाथ बढ़ाना। तो इसमें पहले हम राइटर के बारे में जानते हैं कि तो इसमें हम पहले राइटर के बारे में जानते हैं कि यह कविता जो है आपकी किसने लिखी है और कैसे लिखी है, क्या इसमें बताया गया है। पहले हम इसका संक्षिप्त जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद हम कविता को आगे पढ़ते हैं। देखो, लेसन नंबर 7 है आपका साथी हाथ बढ़ाना, और ये लिखा है आपका साहिर लुधियानवी ने। तो बच्चों, कवि कौन था? देखो, अनेक लोकप्रिय गीतों की रचना साहिर का जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। ठीक है, रचनाकार साहिर, अनेक लोकप्रिय गीतों के रचनाकार थे ये साहिर लुधियानवी, और इनका जन्म 1922 में पंजाब में हुआ था। इनका वास्तविक नाम अब्दुल हई था। इनका वास्तविक, ये एक मुसलमान थे और इनका वास्तविक नाम क्या था? अब्दुल हई। और ये जो रचना करते थे वो किस नाम से करते थे? साहिर लुधियानवी के नाम से। ये अपने माता पिता की इकलौती संतान थे। इनकी शिक्षा लुधियाना में हुई थी। इनकी मृत्यु सन 1980 में हुई। इनका पहला काव्य संग्रह तलखियाँ 1943 में प्रकाशित हुआ, जिससे इनको प्रसिद्धि मिली। साहिर ने 1950 के आसपास फिल्मों के लिए गीत लिखना शुरू किया। बाजी फिल्म के गीत लोकप्रिय हुए। फिल्म प्यासा के गीत में इन्हें बहुत पहचान मिली और इनकी सफलता का युग शुरू हो गया। साथी हाथ बढ़ाना गीत उस दौर में जन जन की जुबान पर था। यह गीत क्या है? नया दौर फिल्म से लिया गया है और यह उस समय बहुत फेमस था। ये गीत, हर कोई इस गीत को गुनगुनाता था। तो साहिर ने यह गीत नया दौर फिल्म के लिए 1955-56 के आसपास लिखा था, जब देश को आज़ाद हुए कम ही समय हुआ था। देश में नवनिर्माण कार्य की जोर शोर से आवश्यकता थी। ऐसे समय में यह गीत अत्यंत लोकप्रिय हुआ। अपनी परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। कठिन से कठिन कार्य कौन? मनुष्य क्या है? अपनी किसके बल पे? अपनी मेहनत, परिश्रम के बल पर अपनी किस्मत बदल सकता है। ऐसे ही बच्चों, अगर आप मेहनत करोगे तो आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे मार्क्स आपके आएंगे। अगर आप पढ़ोगे ही नहीं तो आपके अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे? इसलिए मेहनत के बिना कुछ भी संभव नहीं है, और मेहनत करोगे तो सब कुछ संभव है। ठीक है, कठिन से कठिन कार्य भी किया जा सकता है। एक साथ मिलकर काम करने से वह कठिनाइयों पर विजय प्राप्त कर सकता है। कवि ने मिलजुल कर काम करने के लिए लोगों का आह्वान किया है, यानी लोगों को पुकारा है कि मिलजुल कर काम करो, इस गीत के अनुसार। तो
कवि क्या है, मिलजुल कर काम करने के लिए और मेहनत करने की प्रेरणा इस गीत में दे रहा है। तो कवि कौन था? साहिर लुधियानवी, और इनका वास्तविक नाम था अब्दुल हई। और यह गीत कहाँ से लिया गया है? नया दौर फिल्म से यह गीत लिया गया है। तो देखो, अब इसको देखते हैं कि क्या है इसमें। एक सबसे पहले तो आप क्या करोगे, इस गीत को अपनी नोटबुक में लिखोगे राइटिंग के तौर पर और इसको लर्न करोगे, ठीक है। तो आपको कभी भी बोला जा सकता है, क्योंकि आजकल ये कोरोना की वजह से कुछ भी संभव है, हम कुछ भी आपसे मांग सकते हैं, इसलिए हर चीज़ ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़िए। तो देखो, साथी हाथ बढ़ाना, पहले हम इस गीत को एक बार पढ़ते हैं, उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद जानते हैं। साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया। सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। फौला दी हैं सीने अपने, फौला दी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, मेहनत अपने लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया। एक से एक मिले तो जर्रा बन जाता है सेहरा। एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत। एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत। साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। साथी हाथ बढ़ाना। तो बच्चों, इस तरह से आप इसका गायन करोगे। मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको समझ में आए। तो आप अपने हिसाब से इस गीत को गा सकते हो। कभी भी आपको इसको याद करना आप, क्योंकि हो सकता है कि आपको आगे के लिए इस गीत की वीडियो मांगी जाए, तो इसलिए आप इसको भी तैयार रखना। देखो, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। तो कवि कह रहा है कि साथी अपने सारे दोस्तों से कह रहा है। अभी आपको बताया, उस समय ये 1955 में लिखा गया गीत है, तो उस समय देश की हालत क्या थी? बहुत नाजुक थी और नवनिर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी। तो इसलिए इस गीत को गाया गया कि साथी हाथ बढ़ाना, सबके लिए कहा गया कि एक दूसरे से मिलजुल कर, अकेला इंसान क्या है, थक जाता है। कोई भी कार्य हो जब मिलकर होता है, मिलकर किया जाता है, तो वो क्या है, बहुत ही अच्छे से होता है और जल्दी भी हो जाता है। तो इसलिए कहा गया कि एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया। जब भी मेहनत करने वालों ने, यानी परिश्रमी लोगों ने जब भी मेहनत की है, तो क्या है, ऐसा मेहनत की है, मतलब सागर ने रास्ता छोड़ा है। उनके मेहनत के आगे क्या है, सागर ने भी अपना रास्ता छोड़ दिया है और पर्वत ने शीश झुकाया है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि उस समय अंग्रेजों से था कि जब हम सब ने मिलकर एक आवाज़ उठाई या एक जुट होकर जब संघर्ष किया, तो क्या है, सागर ने भी
रास्ता छोड़ा, जो कि हमें पता ही नहीं था कि कभी हमें आज़ादी मिलेगी, क्या होगा। तो भी क्या है, सागर के अंग्रेज़ों को हमने मिलकर देश से दूर किया है। तो इसी तरह की सागर ने, जब मेहनत वाले परिश्रम करते हैं तो सागर भी रास्ता छोड़ देता है और पर्वत भी उनके आगे से, यानी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाता है। फौलादी हैं सीने अपनी, फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो चट्टानों में पैदा कर दे राहें। फौलादी यानी फौलाद एक मजबूत धातु के लिए बोला गया है, जो कि लोहे के जैसी मजबूत धातु के लिए ही फौलाद कहा गया। तो हम क्या है, फौलादी हैं सीने अपने, हमारे जो सीने, हमारा जो हौसला है, हमारे ताकत क्या है, फौलाद है। और फौलादी हैं बाएँ, हमारी जो बाहें हैं, हमारी जो बाजू में ताकत है वो फौलाद के समान है, उस मजबूत फौलाद के समान है। हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दें, अगर हम चाहें तो मिलकर, अगर हम चाहें तो हम चट्टानों से, बड़ी बड़ी चट्टानों में भी रास्ता बना सकते हैं। अगर जब तक हम मन से ना चाहें किसी भी कार्य को करने के लिए, तो क्या हम उस कार्य को कर सकते? कभी भी हम उस कार्य को नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले अपना इरादा मजबूत होना चाहिए। किसी कार्य को करने के लिए हमें अपनी मन को मजबूत बनाना है और अपनी हिम्मत को मजबूत करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, चट्टानों में भी हम रास्ते निकाल सकते हैं। मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना, कल गैरों की खातिर की, आज अपनी खातिर करना। मेहनत अपनी लेख की रेखा, अपने भाग्य में क्या है, मेहनत लिखी है, तो मेहनत से क्यों डरना, मेहनत करने से हम क्यों घबराएं, मेहनत हमें अवश्य करनी चाहिए। कल गैरों की खातिर की, गैर कौन था, अंग्रेज। हिंदू क्या थे, भारतीय लोग क्या थे, कल तक अंग्रेज़ों की खातिर कार्य करते थे, उनके लिए कड़ी से कड़ी मेहनत करते थे। तो यहाँ पर कवि कह रहा है कल गैरों की खातिर, गैर किसे कहा गया है, अंग्रेज़ों के लिए। तो कल तक हम अंग्रेज़ों के लिए कार्य करते थे, आज अपनी खातिर करना। तो आज हम अपनी खातिर अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? जब हम अंग्रेज़ों के लिए कार्य कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, तो आज हम अपने लिए क्यों नहीं कर सकते? अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक। तो कवि कह रहा है कि अपना दुख भी एक है साथ, क्या हम सबका दुख एक है और एक ही हमारी मंजिल है, सुख भी हमारा एक है। तो अपना रास्ता, सच का रास्ता, हमेशा क्या है, सत्य का रास्ता अपनाओ और अपना नेकी के रास्ते पे चलो, साथ ही हाथ बढ़ाना। फिर है, एक से एक मिले कतरा बन जाता है दरिया। जब एक एक बूंद, कतरा किसे कहा गया, बूंद, जल की बूंदों को, एक एक जल की बूंद मिलकर क्या बना लेती है, दरिया, नदियाँ बना लेती हैं। एक एक बूंद से नदी बन जाती है। एक से एक मिले जर्रा बन जाता है सेहरा। जर्रा एक छोटा सा रेत का कण होता है और सेहरा रेगिस्तान के लिए कहा गया। जब एक एक रेत का कण मिलकर क्या बना लेता है, रेगिस्तान बना सकता है। एक से एक मिले तो राई बन सकती है। पर राई एक सरसों का जो दाना होता है, अगर एक एक मिलकर वो क्या पर्वत खड़ा कर देती है, यानी जब हम उसे एक एक इकट्ठा करते हैं बहुत बड़ी ढंग से तैयार हो जाती है उसकी। तो एक से एक जब राई मिलती है, राई का दाना जो होता है, सरसों का दाना जो होता है, वो एक पर्वत बना सकता है, पर्वत के बराबर ढेर लगा सकता है। तो एक से एक मिले इंसान बस में कर ले किस्मत। जब एक से एक इंसान मिल जाए, मेहनत करने लगे, तो वो क्या है, अपनी किस्मत को अपनी बस में कर सकता है। तो साथी हाथ बढ़ाना, तो ये साहिर लुधियानवी का गीत है, जो कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कवि क्या है, मेहनत करने के लिए कह रहा है और मिलजुल कर काम करने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, पहले आप इसको
इस गीत को लर्न कीजिए और नोटबुक में अच्छे से इसकी राइटिंग और चित्र बनाकर इसको अच्छे से लिखिए और सुंदर राइटिंग में इसको नोट कीजिए और याद कीजिए। तो आज के लिए इतना। इसकी एक्सरसाइज मैं बाद में करा दूँगी या PDF के माध्यम से आपको इसकी एक्सरसाइज भेज दूँगी। धन्यवाद।